हाय स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल स्पीड कंट्रोल ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, बोले थे गवर्निंग ऑफ स्पीड टरबाइन। ठीक है, तो ये टॉपिक था। इसके उसमें ये डिस्कस किया कि स्पीड किसी भी टरबाइन की स्पीड को हम थ्री मेथड द्वारा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्निंग कर सकते हैं। पहला था स्पीयर रेगुलेशन के थ्रू, दूसरा था डिफ्लेक्शन रेगुलेशन के थ्रू, तीसरा था कंबाइंड स्पीयर एंड डिफ्लेक्टर रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है, इसके ये तीनों मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी आपके टरबाइन की स्पीड को हम स्पीड कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट डिस्कस किया था आपका, उसमें था कि गवर्निंग ऑफ पेल्टल टरबाइन। पेल्टल टरबाइन को कैसे उसकी स्पीड को आपको नियंत्रित किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। ये उसका बेसिक फिगर था, उसमें एक एक चीज़ें उसमें डिस्कस किया गया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में नेक्स्ट उसी का एक टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ रिएक्शन टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन। क्योंकि आप जानते हैं रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल होता है फ्रांसिस टरबाइन या आपका कापलान टरबाइन। ठीक है, तो इसी में आपका एक है तो उसी का है स्पीड कंट्रोल ऑफ रिएक्शन या फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये इसका बेसिक फिगर है, जो पिछले वीडियो में भी यही आपको पता चला था। इसमें भी हम क्या करते हैं, इस फ्रांसिस टरबाइन में हम सर्वो मोटर, रिले तथा गवर्नर की सहायता से हम टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, गवर्नर, रिले तथा सर्वो मोटर की सहायता से, या कह सकते हैं इनके वर्किंग सिद्धांत के आधार पर हम क्या करते हैं, टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, एक एक चीज़ें देख लीजिए। गवर्नर है, ये फ्लाई बॉल है, ये आपका स्लीव है, ये आपका टरबाइन सॉफ्ट है। ये पिछला वाला फिगर है बिल्कुल। ये आपका लीवर है, ये फाल्कम है। ठीक है, ये आपका रिले वाल्व है, ये आपकी गाइड व्हील है, गाइड व्हील। ठीक है, इसमें गाइड व्हील होती है। ये आपका वेन होती है, वेन है ये आपका टरबाइन कसिंग होती है। ठीक है, ये पेन स्ट्रोक होता है, जिसकी इसी के रास्ते से आपकी जो जल होता है हाई प्रेशर के साथ इसमें आपका इंटर करता है। ठीक है, इसके बाद ये सर्वो मोटर है। ठीक है, इसका ए और बी दोनों वाल्व हैं क्रमशः। ठीक है, ये मतलब ऑयल सम्प है। ठीक है, ये चीज़ें था, बेसिक फिगर है। इसके अलावा इसमें देखिए कैसे डिस्कस करना है एक एक चीज़ें। इसमें क्या होता है, इसमें जो गाइड वेन होती है, ये गाइड वेन होती है, वो लीवर, ठीक है, लीवर तथा लिंक की सहायता से रेगुलेटर रिंग द्वारा जुड़ा होता है। ये आपका रेगुलेटर रिंग है जो रोटेट होता है, ये जुड़ा है आपका लिंक से तथा लीवर की सहायता से जुड़ा होता है। यह आपका रेगुलेटेड जो रिंग होता है वो दो लंबे रेगुलेटिंग रॉड के थ्रू जुड़ा रहता है। ये आपका क्रमशः देख रहे हैं, ये रेगुलेटिंग रॉड होते हैं। ये क्रमशः ये आपका जो भी व्हील होता है, ठीक है, ये आपका जुड़ा रहता है। तथा इसके अलावा इसमें जो भी आपका रेगुलेटिंग लीवर होता है, ये रेगुलेटिंग लीवर होता है, ठीक है, वो आपका एक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। ये आपका देख रहे हैं, ये शाफ्ट के साथ ये लीवर है आपका, लिख लीजिएगा, ये आपका लीवर है, लीवर है, ये लीवर है। ठीक है, लीवर के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार ये है। दूसरी चीज़ और भी है, सबसे ज़्यादा जुड़ा रहता है। जो लीवर होता है ये आपके रिले के थ्रू
सर्वो मोटर के साथ जुड़ा रहता है। जो आपका रिले होता है उसका कनेक्शन होता है आपका ऑयल प्रेशर गवर्नर के साथ, ठीक है, ऑयल प्रेशर गवर्नर के साथ जुड़ा रहता है। तथा जो टरबाइन का ये जो भी टरबाइन का प्रवेश होता है, प्रवेश जो पेनस्टोक के साथ जुड़ा रहता है, वहाँ पे हम प्रेशर रेगुलेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, सहायता से जुड़ा रहता है। प्रेशर रेगुलेटर की सहायता से क्या होता है, पेनस्टोक जुड़ा रहता है, ठीक है। जब क्या होता है कि जब लोड में, जब जनरेटर के क्रॉस लोड में, जब आपका सॉरी जब आपके जनरेटर के क्रॉस लोड में जब इसकी वैल्यू, जब उसकी लोड में वृद्धि होती है, तो जो प्रेशर रेगुलेटर होता है पेनस्टोक में के साथ जो जुड़ा रहता है प्रेशर रेगुलेटर, वो टरबाइन में जो भी आपकी पानी का प्रवाह होता है उसको बंद करके उस वाटर को टेल रेस में टेल रेस की तरफ विभाजित कर देता है या भेज देता है, जिससे जो पानी की मात्रा क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, जिससे टरबाइन की स्पीड को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये था बेसिक आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ रिएक्शन या फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। तो एक एक चीज़ें था, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ये आपका महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये डिस्कस किया कि आपका गवर्निंग ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है, और भी चीज़ें हैं इसमें इम्पोर्टेंट है, उसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है टरबाइन से संबंधित कुछ प्रमुख पद, इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं। क्या है देखिए, टरबाइन से संबंधित कुछ प्रमुख पद होते हैं। देखिए क्या होता है, पहला पावर, कुछ जो वाटर के लिए पावर उपलब्ध होना चाहिए उसकी पावर की वैल्यू करते हैं। तो पी थ्योरेटिकल, जो पावर की ये पावर वैल्यू होती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ये होता है WQH डिवाइड बाई 1000 एक किलो वाट में होता है, ठीक है। जबकि यहाँ P जो आपका PTH होता है, ये आपका क्या होता है, थ्योरेटिकल आउटपुट पावर होता है इन किलोवाट में। जबकि जो आपका W होता है ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, जिसको हम न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में मापते हैं। Q आपका डिस्चार्ज होता है, जिसको हम मीटर क्यूब प्रति सेकेंड में मापते हैं। H आपका हेड होता है, जिसको हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। इस तरह से है। देखिए पावर मतलब यह उपलब्ध जल की शक्ति बराबर होता है P थ्योरेटिकल WQH डिवाइड बाई 1000 इन किलोवाट। यहाँ पे देखिए जो PTH होता है ये आपका थ्योरेटिकल आउटपुट वैल्यू होता है, W डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, Q डिस्चार्ज होता है, H आपका हेड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फार्मूला है, संबंध है, P एक्चुअल बराबर होता है आपका P थ्योरेटिकल इंटू ईटा नॉट, ठीक है। देखिए P एक्चुअल बराबर PTH मतलब थ्योरेटिकल इंटू ईटा नॉट, जहाँ आपका ईटा नॉट ओवरऑल एफिशिएंसी है,
इससे पहले वीडियो में आपका जो डिस्कस किया था आपका स्पेसिफिक स्पीड कंट्रोल, क्योंकि मैंने जब भी टरबाइन का क्लासिफिकेशन बताया था तो उस टाइम उसके स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग भी उसको हम क्रमशः 3 भाग में डिवाइड किए थे। लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन था, हाई मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन था, हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन था। तो वहाँ पे हमने स्पेसिफिक स्पीड एन एस का फार्मूला लिखा था, एन रूट में पी डिवाइड बाई एच पे पावर 5/4, जहाँ एन एस आपकी टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड है, जबकि एन आपका टरबाइन की आपका रियल स्पीड है, तथा पी आपका शाफ्ट पावर है, जबकि एच आपका हेड है। ठीक है, इस तरह से था। इस तरह से टरबाइन से संबंधित कुछ प्रमुख पद थे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है वो आपका एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्लांट में क्या है कि यह अधिक विश्वसनीय होते हैं, मतलब इस पे ये अधिक विश्वसनीय होता है, तथा इसके ऑपरेशन जो कॉस्ट होता है कम होती है, तथा इसमें प्रोडक्शन की जो दर होती है काफ़ी उच्च होती है। इसके अलावा इसमें जो भी फ्यूल व्यय होता है वो भी कम होता है, तथा ईंधन परिवहन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये भी चीज़ है। इसके अलावा इसमें कम देखभाल की आवश्यकता होती है, रख रखाव भी कम होता है, तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। यह ऊर्जा का नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें राख की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। इसके अलावा इस प्रकार के पावर प्लांट की वायु अधिक होती है, तथा इसमें शक्ति उत्पादन के साथ इसमें आपका बाढ़ नियंत्रण तथा सफाई का भी उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है, इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, तथा यह शक्ति जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह संयंत्र पहाड़ों क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि दिक्कत वही बताया था, जहाँ हेड होगा वहीं पे उसका प्रयोग होगा, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ही उसका उपयोग होता है। इस संयंत्र के उपकरणों का क्षरण अधिक होता है। क्षरण इसलिए अधिक होगा तो होता है क्योंकि पानी का वेग आपका उच्च होने के कारण आपका उसमें टरबाइन में जो उपकरण होता है उनका क्षरण अधिक होता है। ठीक है, इस तरह से था। इसके अलावा ये आपका तो इसीलिए इससे पहले जो टॉपिक में जब बता रहा था एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो इसीलिए ज़्यादा उसको लिखा नहीं था, बस आपको बोलते जा रहा था कि टॉपिक एक चीज़ें, तो इसीलिए नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि नेक्स्ट है कुछ उससे रिलेटेड। किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तथा थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में तुलना करना है, तुलना पूछता है। कंपेरिजन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, तो कंपेयर करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तथा थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पे। चलिए डिस्कस करते हैं। आपको इस पे 3 देखिए क्रमशः आप क्या करिए, ऐसे बना देना चाहिए, ताकि कभी भी कंपैरिजन पूछे तो हमेशा उसको डिवाइड के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहिए। कभी भी कुछ स्टूडेंट देखे हैं कि क्या करते हैं कि हेडिंग डाल देंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट, एक एक करके उसको बता देंगे, वो समझ जाएंगे, उसको अंतर के में ये लिखते हैं डिफरेंस में, जबकि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी डिफरेंस पूछ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, एनी वन सब्जेक्ट में, तो हमेशा उसको कॉलम बना के उसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये आपका सीरियल नंबर है, एक एक करके एक एक पॉइंट, इसका विवरण होगा, किस विवरण के आधार पे हम क्या करें, दोनों में अंतर रख रहे हैं। ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है। ठीक है, ये आपका थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट का है।
ठीक है। चलिए पहले फ्यूल के आधार पे देखते हैं। फ्यूल के आधार पर इसमें जो फ्यूल क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में वाटर होता है या जल होता है, वाटर होता है, जबकि यहाँ पे आपका कोयला होता है, कोल होता है। ठीक है। दूसरा आधार है जो बेस है वो है ऊर्जा उत्पादन लागत। ऊर्जा उत्पादन लागत के आधार पे ये आपका सस्ता होता है। जब भी एडवांटेज उसमें बता रहा था, उसमें बताया था ये ऊर्जा उत्पादन, इसका लागत सस्ता होता है, जबकि ये आपका महंगा होता है। ठीक है। तीसरा बेस है आपका, देखते हैं, ये है आपका, इसमें तीसरा है संयंत्र की वायु। इसमें जो इस मतलब वायु लाइफ के अकॉर्डिंग देखें, लाइफ इसकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की जो लाइफ होती है काफ़ी अधिक होती है, इसकी आपकी कम होती है। ठीक है। चौथा, इसमें प्रदूषण, ये प्रदूषण रहित होता है। ये आपका प्रदूषण रहित होता है, जब इसमें प्रदूषण अधिक होता है। ठीक है। इसमें प्रदूषण रहित होता है, इसमें आपका प्रदूषण अधिक होता है, पांचवा, इसमें ये ऊर्जा स्रोत, इसकी नवीनीकरण स्रोत है। ये आपका मतलब रीनेबल एनर्जी रिसोर्स है, ये नॉन रीनेबल एनर्जी रिसोर्स है। इसके अलावा इसका जो ऑपरेशन होता है, इसका ऑपरेशन ये काफ़ी विश्वसनीय होता है, ये आपका विश्वसनीय नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा इसमें जो श्रम वर्कर की आवश्यकता के आधार पर, मतलब वर्कर की आवश्यकता के आधार पे, इसमें आपके कम वर्कर की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक वर्कर की आवश्यकता होती है। ठीक है। संयंत्र निर्माण में समय, मतलब इसमें जब भी इसका पावर प्लांट का निर्माण में जो समय होता है, इसमें आपका दोनों में समान होता है, इसमें भी आपका समान ही होता है। ठीक है। जो लास्ट है, जो आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है टोटल कॉस्ट। इसकी टोटल कॉस्ट आपकी कम होती है, इसकी आपकी अधिक होती है। ठीक है। ये चीज़ें एक एक करके हमने डिस्कस किया कि कंपैरिजन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट तथा थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट, तो एक एक करके था, इसका डिस्कशन था। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक है, वो है ये नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है छोटा सा, वो है टरबाइन, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। तो इस एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपके बुक में दिया है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा फार्मूले हैं, तो फार्मूले को आप देख लीजिएगा। जो भी एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन में, टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। ठीक है। तो आप इससे पहले देखा होगा कि इससे पहले जब थर्मल पावर प्लांट था तो उसमें भी एफिशिएंसी आपकी 4 प्रकार की थी, इसमें भी 4 प्रकार की है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में आपका जो फार्मूला था रनर पावर डिवाइड बाई वाटर पावर होता है। ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला, कोई पूछे डिफिनेशन, तो रनर पावर तथा वाटर पावर की रेशियो को, अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहते हैं। उसका फार्मूला आपके बुक में दिया है, उसे देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके अलावा चलिए डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। इसमें देखिए
इफिशियंसी ऑफ टरबाइन। नेक्स्ट ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इफिशियंसी ऑफ टरबाइन। जो टरबाइन की इफिशियंसी 4 प्रकार की है, 4 प्रकार की होती है। देखिए पहला है इसमें हाइड्रोलिक इफिशियंसी। क्या है? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बराबर होता है रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रनर पावर तथा वाटर पावर के रेशियो को हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहते हैं। दूसरा है इसमें, इसको डिटेल में जानना है तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है आपको बताया जा रहा है। इसके बाद है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर होता है शाफ्ट पावर डिवाइड बाई रनर पावर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शाफ्ट पावर तथा रनर पावर के रेशियो को हम मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। तीसरा है आपका इसी में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है रनर पर टकराए जल का आयतन तथा टरबाइन को सप्लाई किए गए जल के आयतन के जो रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसका लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्रीकिंग द रनर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्रीकिंग द रनर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। लास्ट है ओवरऑल एफिशिएंसी लास्ट है। तो ये है ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए शाफ्ट पावर डिवाइड बाई वाटर पावर। ठीक है, क्या है ओवरऑल एफिशिएंसी? क्या होता है शाफ्ट पावर तथा वाटर पावर के रेशियो को हम ओवरऑल एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, आपका एक इम्पोर्टेंट है शब्द है रिलेशनशिप पूछता कभी कभी है आपके जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करते हूँ। तो ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी गुणे आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के गुणनफल को आपका ओवरऑल एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये था एफिशिएंसी का पोर्शन था। इसके अलावा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है आपका अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में आपका महत्वपूर्ण बस है कि टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है तथा एक टर्बो अल्टरनेटर की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इससे पहले क्लासों में हमने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है तथा एक टर्बो अल्टरनेटर की क्या विशेषताएं होती है। तो उस टॉपिक को आप ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बस इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगले वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक